आज की सबसे बड़ी खबर यही है, मौसम का असर पूरी तरह निकाल देने पर भी दिल्ली का अपना PM10 लगातार 63 दिन से पिछले साल के ठीक इन्हीं दिनों की तुलना में ऊपर टिका हुआ है। मई से लेकर आज तक जितने दिनों के आंकड़े मौजूद हैं, उनमें एक भी दिन यह पिछले साल के स्तर से नीचे नहीं आया। एक दिन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन दिनों में यह अंतर औसतन 15 माइक्रोग्राम रहा है। इस साल अब तक के 212 में से 139 दिन पिछले साल से ऊपर रहे। मौसम का हिस्सा हटा देने पर भी यह बदलाव बना रहता है। यह फर्क आज भी कायम है, पर पिछले हफ्ते में यह कुछ घटा है। बिगड़ाव बरकरार है, बस उसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। और यही आज की असली कहानी है। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं। दिल्ली की जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसकी जांच की अवधि 31 जुलाई सुबह 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 10 बजे, तुलना पिछले साल इन्हीं दिनों 25 जुलाई से 8 अगस्त 2025 के औसत से है, ताकि एक दिन का मौसमी उतार चढ़ाव नतीजे ना बदले। दिल्ली की हवा का आज का पूरा ब्यौरा CPCB के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में दिखने में आज दिल्ली का औसत AQI 81 है, मगर मौसम का असर निकाल देने पर यह 86 पर पहुंच जाता है, यानी हकीकत में उससे भी खराब। गैस आंकड़ों, खासकर NO2 में अंतर्राष्ट्रीय शोध ने इकाई संबंधी गड़बड़ियां पाई है। PM2.5 और PM10 भरोसेमंद है, इसलिए आज का आकलन इन्हीं पर केंद्रित। मौसम का असर हटाते ही दिल्ली का AQI पिछले साल से 7 अंक ऊपर बैठता है। इसे सबसे ज्यादा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM2.5 चढ़ा रहे हैं। 7 में से 6 प्रदूषकों की हालत या तो जस की तस है या और खराब। यह चढ़ाव नीति की नाकामी है, मौसम की मेहरबानी नहीं। पिछले साल के मुकाबले इस बार मिक्सिंग ऊंचाई 494.8 से चढ़कर 678.8 मीटर हो गई और ऊंची मिक्सिंग परत प्रदूषण को बिखेर देती है। इसलिए प्रदूषण ज्यादा फैला और हवा देखने में साफ लगी। मगर मौसम का असर हटाते ही AQI पिछले साल से 7 अंक ऊपर है, यानी असली प्रदूषण चढ़ा है। यह दिखावटी सफाई नीति की नहीं, मौसम की देन है। मौसम का असर हटाना यानी डी-वेदरिंग का मतलब है कि हम आंकड़ों से हवा, बारिश और तापमान का हिस्सा गणित के जरिए अलग कर देते हैं। बारिश और तेज हवा प्रदूषण को धोकर या उड़ाकर ले जाती है और थमा हुआ मौसम उसे वहीं जमाए रखता है। इसीलिए किसी एक दिन की हवा भली या बुरी महज मौसम के कारण दिख सकती है। मौसम का यह हिस्सा हट जाने के बाद जो शेष रहता है, वही शहर का अपना सच्चा प्रदूषण है और वही 63 दिन से लगातार ऊपर बना हुआ है। मौसम का हिस्सा हटा देने पर भी दिल्ली के सभी 30 मिलान स्टेशन पिछले साल से बदतर निकलते हैं, औसतन 7 AQI अंक ऊपर। यह चढ़ाव पूरे शहर में फैला है, एक भी स्टेशन इससे नहीं बचा। दिल्ली के 43 में से 40 स्टेशन PM2.5 की WHO सीमा को लांघ चुके हैं और 44 में से 41 स्टेशन PM10 की WHO सीमा से ऊपर है। सबसे बुरी हालत वजीरपुर की है, जहां मौसम का असर हटाते ही AQI 134 पर पहुंचता है और PM10 150.4 माइक्रोग्राम, यानी WHO सीमा से 3.3 गुना ऊपर। मैकग्रेड के पैमाने पर सबसे खराब हाल बवाना का है, जहां PM2.5 44 माइक्रोग्राम्स यानी WHO से 3 गुना ऊपर और वजीरपुर में PM10 190 माइक्रोग्राम्स WHO से 4 गुना ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की गणना कहती है कि दिल्ली का यह प्रदूषण औसत आयु से कई साल छीन लेता है। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं।